Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है, टॉपिक देख रहे हैं चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो चुंबक के गुण में हम लोगों ने जो 5, 6, 7 गुण है उसको हमने लिखा था इसके पहले वाले वीडियो में। तो एक बार हम रिकॉल करना चाहेंगे। उसमें जो हम लोगों ने देखा था, एक नंबर में था आकर्षण, है ना, एक आकर्षण को समझा था। दूसरा है दिशात्मक गुण, दिशात्मक गुण, इसको भी हमने समझा था। और एक जो तीसरा गुण था जिसको कि हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया था, वो है ध्रुवों का आकर्षण और प्रतिकर्षण। ध्रुवों का आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण एंड प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो इस तीनों गुण को हम लोगों ने अगली वीडियो में देख लिया था। आज जो हम लोग देखेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे और उसमें होगा चुंबक के गुण में चुंबक का प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन, जो 4 नंबर पे था। चुंबकीय प्रेरण, इसको देखेंगे, ठीक है। और 5वां में देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, ये नया होगा जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। और जो 6ठा होगा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये एक ही चीज है। तो इस तीनों को आज हम डिस्कस करेंगे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर को। और बाकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकशीलता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हैं, अगली वीडियो में देखेंगे। तो चुंबकीय प्रेरण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इस संबंध में आज बात होगी। तो देखिए, एक बात समझिए, अगर चुंबकीय प्रेरण की बात की जाए तो आप एक चीज समझने के लिए ऐसा इस्तेमाल कीजिए, ये जो शब्द प्रेरण है ना, प्रेरण, या एक आप शब्द देखते होंगे हिंदी में प्रेरणा, मतलब जहां से आप किसी चीज को जो है अपने आप में ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोई ऐसा गुण है जो मेरे पिताजी का गुण है, जो हमको बहुत पसंद है, तो हम कहते हैं कि ये गुण हमने अपने पिताजी की प्रेरणा से या पिताजी से प्रेरित होकर हमने ये काम किया। तो इस तरह, या कोई आदमी है जो गांधी जी की भावनाओं से प्रेरित होकर कोई काम किया। तो प्रेरणा का अर्थ है कि एक जो अलग में है, मतलब कि जिसके संबंध में बात हो रही है, एक तो वो हुआ, एक हुआ जो किसी और से जो है कुछ ग्रहण करके अपने आप में परिवर्तन लाता है, तो इसको आप प्रेरणा बोलते हैं। इसी तरह से जब चुंबक में एक ऐसा गुण होता है जिसको चुंबकीय प्रेरण जो बोलते हैं, ये एक ऐसा गुण होता है मित्र, जिसमें अगर यदि कोई एक मैग्नेट है, मान लीजिए यहां पर कोई एक बड़ा शक्तिशाली मैग्नेट है, इसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, इस तरह का मैग्नेट है। इसके करीब में अगर किसी नर्म लोहे की छड़ को लाते हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्थ है, तो यहां पर अगर हम करीब में कोई एक लंबे से नर्म लोहे की रड को लाएंगे, ये जैसे देखिए ये नर्म लोहे की छड़ हो गई, तो इसको जब इस चुंबक के संबंध में लाएंगे, है ना, देखिए वहां पर जो हम प्रेरणा आपको बता रहे थे वो एक भावनात्मक जो समझ थी, लेकिन यहां जो हम लोग देखेंगे ये चुंबक के संबंध में प्रेरण जो है, हम इसको बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, हम ये समझाने का प्रयास करेंगे। ये एक शक्तिशाली चुंबक है, पावरफुल मैग्नेट है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा देखिए, तो ये किसी भी जो धातु है, मेटल है, जैसे लोहा वगैरह है, लोहा का बुरादा है, निकेल है, इस्पात है, इन चीजों को ये अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इसके सामने में ये एक नर्म लोहा है ना, नर्म लोहे की छड़ है, तो नर्म लोहे की छड़ को जब लाएंगे तो इसमें क्या होगा कि यह जो छड़ है ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा, चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होगी, है ना। या मान लीजिए ये इसको खींचेगा चुंबक इसको, तो यहां से एक बात जाहिर होता है कि जब आप दो मैग्नेट को एक साथ रखते हैं, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां पर एक और मैग्नेट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इसका साउथ है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस क्रम में आप देख पाते हैं कि ये जो अलग अपोजिट पोल है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो अट्रैक्ट करने का मतलब ही है कि अपोजिट पोल है तभी अट्रैक्ट करेगा, और अगर अपोजिट पोल नहीं होगा तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अगर ये रॉड इसमें इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस रॉड में जो है इससे विपरीत जो साउथ पोल है वो कहीं ना कहीं इसमें, या विपरीत ध्रुव जो है इसमें है, विपरीत ध्रुव है, इसलिए ये इसमें अट्रैक्ट हो रहा है, ये इस तरफ सट रहा है, ठीक है। तो जो चुंबकीय
प्रेरण है, जो हम 4 नंबर में चुंबकीय प्रेरण की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, इसमें होता है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों को प्रेरण द्वारा उसमें चुंबकत्व उत्पन्न करता है। एक चुंबक जो है वह चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबकत्व को उत्पन्न करता है। अब यहां पर समझिए, यह एक चुंबक है और ये एक नर्म लोहे की छड़ है। जब नर्म लोहे की छड़ चुंबक में अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब अगर यहां पर नॉर्थ पोल है तो यहां पर क्या है, साउथ पोल है। साउथ पोल है, इसका मतलब इसका अपोजिट है, तब तो ये इसमें सट रहा है। अब जब इसमें ये सट जाएगा, है ना, तो क्या होगी, ये जो नर्म लोहे की छड़ है ये पूरी की पूरी एक जो है मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है। और यह जो मैग्नेट की तरह व्यवहार किया, ठीक है ना, तो इसमें एक सिरा यहां, इसको हम 1 नंबर लिखते हैं, इसको 2 नंबर लिखते हैं। तो ये जो 1 नंबर वाला होगा ये साउथ पोल जैसा होगा, और जो 2 नंबर होगा ये क्या होगा, नॉर्थ पोल जैसा होगा, है ना। और यह जो नर्म लोहे की छड़ इस तरह की जो व्यवहार करने लगती है, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, है ना, चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। तो क्या होता है कि चुंबक जब चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है, तो यह इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। और देखिए दूसरा चीज क्या होता है कि जब नर्म लोहे की छड़ को किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब लाते हैं, तो जो सिरा इसके जिस पोल में अट्रैक्ट हो रहा है उसमें अपोजिट ध्रुव, जैसे यहाँ 1 नंबर सिरा है, ये 2 नंबर सिरा है, तो 1 नंबर सिरा को जब हम नॉर्थ पोल के करीब लाएंगे तो ये इसमें सटने का प्रयास करेगा। इसका मतलब अपोजिट पोल यहाँ पर कार्यरत है, अर्थात साउथ पोल है। तो ये इस तरफ क्या होगा, यहाँ पर अपोजिट पोल, अगर इसमें अट्रैक्ट हो रहा है तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ यहाँ होगा, और अगर इस छड़ को यहां रख दिया जाए तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा, साउथ में अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जो 1 नंबर सिरा है वह अपोजिट है, और जो 2 नंबर सिरा होगा, दूसरा सिरा होगा, वो क्या होगा, इसके यह जो है इसके समान व्यवहार करेगा, अर्थात नॉर्थ पोल जैसा व्यवहार करेगा सेकंड वाला सिरा, और साउथ पोल जैसा व्यवहार करेगा फर्स्ट वाला सिरा। ये घटना जो नर्म लोहे की छड़ में हो गई, इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। तो ये हो गया प्रेरण का काम। और सिर्फ इसमें सबसे मेन बात जो याद रखने वाली है कि जो समीप में जो सिरा है ना, जो सिरा समीप में है वो विपरीत ध्रुव होगा। जैसे ये नॉर्थ के समीप में ये सिरा है और इसमें अट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ का विपरीत ध्रुव इसमें है, ठीक है। और जो सिरा दूर में है उसमें नॉर्थ वाला सेम सिरा होगा, अर्थात नॉर्थ पोल यहां है तो ये वाला सिरा पर जो है नॉर्थ ध्रुव होगा, नॉर्थ पोल होगा इसका, और ये वाला पे साउथ होगा। अब इसके विपरीत अगर इसी शक्तिशाली चुंबक में हम ऐसा कर देते हैं कि ये यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, अगर नर्म लोहे की रड को हम यहाँ पर लेते आए, है ना, ऐसा बना दें, तो इसमें क्या होगा, ये नर्म लोहे की रड है और ये एक शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली चुंबक है। छोटे मोटे चुंबक में नहीं होगा, इसके लिए हमेशा शक्तिशाली पावरफुल मैग्नेट चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी जो है इसमें काम करता है। तो अब यहाँ अगर साउथ से ये वाला, मान लीजिए इस सिरा का नाम हम ए रख दें, इस सिरा का नाम बी रख दें, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो समीप में है, जो साउथ के समीप में ये हो गया, तो इसमें ये सटने का प्रयास करेगा, तो ये वाला सिरा जो है ये विपरीत होगा। जैसे ये साउथ है तो इस रड का ये सिरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और जो ये वाला सिरा इससे साउथ से दूर है ये क्या हो जाएगा, ये सिरा हो जाएगा साउथ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये छड़ चुंबक जब शक्तिशाली चुंबक के करीब में आता है तो यह भी एक चुंबक जैसा व्यवहार करता है, और अगर छड़ चुंबक जैसा व्यवहार करेगा तो इसका मतलब है, चुंबक होने का मतलब है कि एक पोल नॉर्थ होगा, एक पोल साउथ होगा, ये तो फिक्स है, एक उत्तरी पोल ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा, क्योंकि जब छड़ ही चुंबक बन गया तो ऐसा होगा। तो अब डिसीजन ये करना है कि कौन सा जो है नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा। तो ये बात जो है आपको चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत आता है कि जो नर्म लोहा था, जो नर्म लोहे की छड़ थी, उसमें भी चुंबकत्व का गुण आ गया, उसमें भी जो है अट्रैक्ट करने की क्षमता आ गई, उसमें भी 2 पोल बन गया, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो ये घटना जो इस नर्म लोहे की रड में हो रही है, ये घटना क्या है, चुंबकीय प्रेरण है। अर्थात नर्म लोहे की छड़ में अपनी कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन जब वो चुंबक के संपर्क में आया तो वो क्या हो गया, खुद एक चुंबक हो जाता है ना। और जब चुंबक हो गया तो आप जानते ही उसमें 2 पोल तो ही होगा, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बनेगा। तो अब नॉर्थ पोल किधर बनेगा, साउथ पोल किधर बनेगा, ये बात भी उठती है। तो जिस तरफ वाला जैसे मान लीजिए जो सिरा नॉर्थ वाला सटेगा वो साउथ पोल हो जाएगा उस चुंबक का, छड़ चुंबक का, और जो वाला ऊपर हो गया वो नॉर्थ हो गया। अब देखिए, अब साउथ की तरफ अगर ये वाला अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका ए सिरा नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल हो रहा है तब तो अट्रैक्ट हो रहा है साउथ में। अगर नॉर्थ हो जाएगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब अगर ये वाला नॉर्थ हो गया तो ये साउथ हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो चुंबकीय प्रेरण का मतलब, हमको लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि चुंबकीय प्रेरण क्या है। चलिए अब हम समझते हैं दूसरा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र,
जैसे मान लीजिए हम अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है। तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं आप जानते हैं निकलती है और घुसती है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में, ऐसा चलता रहता है। तो जहां तक इस चुंबक का प्रभुत्व होगा, जहां तक इसका प्रभाव होगा, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, है ना। इसका जो आप अगर चाहिएगा तो चुंबक की जो आप कह सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, है ना, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव को जहां तक अनुभव किया जा सकता है। अगर यह क्षेत्र, अगर यहां हम बोल रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र यहां तक है, इसका मतलब यहां तक जो है एक चुंबक का प्रभाव यहां तक दिख सकता है। इस जो ये जो लाइन है बाहरी, तो इसके अंतर्गत ये सभी क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब मूल रूप से आप यही बात समझिए, है ना, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। चुंबक के चारों ओर का वह एरिया जहां तक चुंबक का प्रभाव देखा जा सकता है, वह क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। अब यहां पर एक चुंबक है, इसका प्रभाव अगर यहां तक देखा जाए तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र कहां तक होगा? यहां तक होगा। अब यहां पर अगर किसी लोहे को लाएंगे तो क्या होगा? इसमें या नर्म लोहे की रॉड को लाएंगे तो इसमें क्या होगा? कुछ भी इसमें ये नहीं होगा, चुंबक का असर नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही इसके एरिया में लेते जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? चुंबक का प्रभाव दिखेगा, ठीक है ना। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो इसमें क्लियर चीज है, कहीं कोई बड़ा चीज में चुंबकीय क्षेत्र में है नहीं। हमको लगता है इससे अच्छा चीज है चुंबकीय प्रेरण, है ना। तो चूंकि अच्छा खराब का तो बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जब एक घटना है तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, ये भी हो गया कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, है ना, जहां पर कि उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, चुंबक के इफेक्ट को जहां तक फील किया जा सकता है, वहां तक का एरिया क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का भी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो जितना दूर तक, अब जहां तक भी इसका एरिया बनेगा वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। एकदम सिंपल भाषा है, कहीं कुछ नहीं है। अब है मित्र, हाँ, अब इसमें देखिए, अब चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या है, तो ये सब चीज को देखेंगे। अगर आपको पता करना है चुंबकीय क्षेत्र को, तो इसके लिए मैग्नेटिक निडल का भी इस्तेमाल होता है ना। मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई के द्वारा जो है ना, चुंबकीय सुई के द्वारा आप इसकी दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की इसको पता किया जा सकता है। चुंबक की दिशा जो है चुंबकीय सुई से निर्धारित होती है। कहां पर चुंबक की दिशा क्या होगी? तो यह जो मैग्नेटिक निडल है इसके द्वारा भी डिसाइड हो जाती है। और इसका जो यूनिट होता है सीजीएस में गॉस होता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो यूनिट देखिएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये क्या होता है? गॉस होता है ना, इसको गॉस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो यूनिट हो गया गॉस हो गया, ये हो गया सीजीएस में। किसमें होगा? सीजीएस यूनिट। तो अगर आपसे पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस यूनिट गॉस होता है। और एसआई यूनिट जो इसका होता है वह जो है आपका टेस्ला भी होता है ना। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला। इसको कैपिटल टी के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। और एक गॉस बराबर जो है, एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होता है ना। एक गॉस बराबर 10⁻⁻4। ये भी बहुत बार पूछा गया है, एक गॉस में कितना टेस्ला होता है ना। तो एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला। ये तीनों चीज को याद कर लीजिए। यूनिट, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट हो गया गॉस सीजीएस में। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो गॉस होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ये कई बार पूछा गया, एक गॉस में कितना टेस्ला होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। चलिए, अब हम लोगों ने जो है चुंबकीय क्षेत्र को भी देख लिया, समझ लिया। अब समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या जिसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसमें क्या होता है मित्र? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की सीधी बात है। देखिए, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को समझ लिए, चुंबकीय क्षेत्र को समझ लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में कोई खास बड़ी बात है नहीं। इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कितनी इंटेंसिटी है इसकी मैग्नेट की, यह जो पता करने के लिए इस्तेमाल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। हम आपको इसका डिफिनेशन बताते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव को रखने पर, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के किसी सिरे पर, देखिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र के कोई बिंदु, जैसे मान लीजिए हम इसी फिगर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यह जो बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें क्या करते हैं, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के
किसी सिरे पर, जैसे मान लीजिए यहां तक ये सब मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत आता है ना, इसके किसी सिरे पर, किसी बिंदु पर स्वतंत्र, जैसे मान लीजिए हम इस बिंदु की बात करते हैं, यहां पर एक बिंदु है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत ये एरिया आ गया, यहां पर एक बिंदु है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्वतंत्र एकांकी उत्तरी ध्रुव को रखने पर, अब यहां पर अगर स्वतंत्र एकांकी रूप से कोई उत्तरी ध्रुव को रखते हैं, जैसे नॉर्थ पोल को यहां रखते हैं, ठीक है ना, साउथ पोल को, उत्तरी ध्रुव को रखने पर, है ना, वह जितने बल का अनुभव करता है उसे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब कि अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसके करीब में किसी उत्तरी ध्रुव के चुंबक के किसी उत्तरी ध्रुव को रखेंगे तो इसके ऊपर जितनी तीव्रता का अनुभव होगा वह क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। या इसका डिफिनेशन एक तरह से ऐसे भी देता है मित्र कि जैसे मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है ना, या चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर एक ऐसी वायर ली जाए जो इसके परपेंडिकुलरली रखा जाए, इस पर लंबवत कोई एक पतली सी वायर को रख दिया जाए, है ना, उसके बाद जो इसमें तीव्रता का अनुभव होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह भी एक डिफिनेशन है कि जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी एक वायर को रख दिया जाए तो उसके ऊपर, है ना, इस वायर के ऊपर जो तीव्रता का अनुभव होता है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि है ना। और देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका अगर मात्रक कीजिएगा SI मात्रक तो क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, देखिए इसका यूनिट सब याद रखिएगा, है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर इसी को बोलते हैं वेबर प्रति वर्ग मीटर। यही क्या है, वेबर प्रति वर्ग मीटर, वेबर प्रति वर्ग मीटर, या इसी को लिख देगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये भी एक ही चीज है, आप वर्ग मीटर करिए या मीटर स्क्वायर करिए वही चीज है। या इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ला, इसको भी बोलते हैं टेस्ला। और टेस्ला को जानते हैं आप किससे जोड़ करते हैं, कैपिटल T से। तो ये जो हो गया आपका, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट होती है वह न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, या इसको आप वेबर प्रति वर्ग मीटर भी कह सकते हैं, या वेबर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर इसी को टेस्ला भी, कैपिटल T से भी इसको जोड़ सकते हैं, इसको टेस्ला भी कह सकते हैं। तो आज जो है हमने चुंबकीय प्रेरण को समझा, चुंबकीय क्षेत्र को समझा, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को समझा। चल रहा है टॉपिक, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के गुण। तो इन तीनों को चीजों को देखा। अब बाकी जो आगे है, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकशीलता, है ना, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो उन चीजों को हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।